बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर पूछा है द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के एटम किस फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोहेसिव फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स या नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है सेम मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर टू गिलास वो एडहेसिव फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर पूछा है पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैव डैश एज कंपेयर्ड विद लाइटेस्ट मेटल्स। लाइटेस्ट मेटल के मुकाबले में पॉलीमेरिक सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? हाई होती है, लो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू लाइटेस्ट मेटल्स, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला भी गिवन है। मेटल के मुकाबले में पॉलीमेरिक काफ़ी सारे बेनिफिट्स रखता है। इसका सबसे बेनिफिट्स इसका लो वेट होता है। लो वेट होने की वजह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर पूछा है द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। एक मटेरियल है उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हो जाता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रेचिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसको स्ट्रेच कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर पूछा है सच सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डीफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक आर नोन एज। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लास्टिसिटी के बाद जाके टूटते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, डक्टाइल या ब्रिटल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और ग्राफ के अंदर दिखाया है ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिसिटी के बाद जाके टूटते हैं उन मटेरियल को हम डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा है सच सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज़ रीच्ड आर नाउन एज। ऐसे सब्सटेंसेस जैसे ही इलास्टिक लिमिट के ऊपर पहुंचते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो वो मटेरियल होते हैं डायटोमिक सब्सटेंस, मोनोएटॉमिक, डक्टाइल या ब्रिटल सब्सटेंस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है ऐसे मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट के ऊपर पहुंचते ही ब्रेक हो जाते हैं तो वो मटेरियल ब्रिटल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर पूछा है कि हमारे पास अगर एक वायर है उसको अगर हम 3 मिलीमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। उसके हम 2 पीसीज बना लेते हैं। 2 पीसीज बनाने के बाद एक हिस्से को हम स्ट्रेच करते हैं तो विदाउट ब्रेकिंग कितना स्ट्रेच हो सकता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 1.5 mm। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 7 स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल से रिलेटेड है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिफॉर्म्ड स्ट्रेच्ड वायर इज़ गिवन बाय। स्ट्रेच वायर को हम डिफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर वर्क डन की वैल्यू यानी कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और ग्राफ के अंदर दिखाया है जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन का आंसर आता है 1/2 EA मल्टीप्लाई L1² डिवाइडिंग बाई कैपिटल L। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पूछा है द बैंड्स बिलो द वैलेंस बैंड आर नॉर्मली। वैलेंस बैंड से नीचे वाला बैंड आमतौर पे होता है एम्प्टी, पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, एब्सेंट। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और इनर बैंड दिखाया है। वैलेंस बैंड से नीचे वाला बैंड इनर बैंड होता है। इनर बैंड आमतौर पे कंप्लीटली फिल्ड होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर पूछा है द फॉरबिडन गैप इन सेमीकंडक्टर्स इज द ऑर्डर ऑफ। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू आमतौर पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 10 के अंदर पूछा है, हमारे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसको हम पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी फास्फोरस के साथ डोप्ड करवाते हैं। डोप्ड करवाने के बाद उस पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर, डोनर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप्ड करने के बाद हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हासिल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हासिल होते हैं उस क्रिस्टल को हम एन टाइप क्रिस्टल कहते हैं, और एन टाइप क्रिस्टल को डोनर कहा जाता है क्योंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर पूछा है, सेमीकंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ विच। सेमीकंडक्टर मटेरियल की इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटीज़ टेम्परेचर के साथ किस तरह का रिस्पांस करती है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, सेमीकंडक्टर मटेरियल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 12 के अंदर पूछा है, सिलेक्ट द वन दैट इज़ नॉट अ डोनर। इसके अंदर से डोनर कौन सा नहीं है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या इंडियम। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, नॉट अ डोनर से मुराद एक्सेप्टर है। हम एक्सेप्टर पी टाइप क्रिस्टल को कहते हैं। पी टाइप क्रिस्टल हम अगर सिलिकॉन को ट्राई इम्प्योरिटी के साथ अगर हम डोप्ड करें तो हम पी टाइप क्रिस्टल हासिल करते हैं। तो इसके अंदर इंडियम एज अ ट्राई वोलेंट इम्प्योरिटी है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा है, इन अ सेमी कंडक्टर एट विच टेम्परेचर देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सेमी कंडक्टर मटेरियल एज अ इंसुलेटर काम करता है। 0 केल्विन पे, 373 केल्विन पे, 273 केल्विन पे, 310 केल्विन पे। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है। कंडक्शन बैंड के अंदर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता और इस वक्त सेमीकंडक्टर मटेरियल एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 14 के अंदर पूछा है, द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय। पहला सुपर कंडक्टर किसने डिस्कवर किया? फेराडे, लेंस, कैमरलिंग ओन्स और रस्टेड। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, पहला सुपर कंडक्टर 1911 के अंदर कैमरलिंग ओन्स ने इसको डिस्कवर किया। उसने ऑब्ज़र्व किया कि 4.2 केल्विन के ऊपर मरकरी की रेजिस्टेंस डिसअपेयर हो जाती है और यह पहला सुपर कंडक्टर था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 15 के अंदर पूछा है, द टेम्परेचर 77 केल्विन इज़ द। 77 केल्विन टेम्परेचर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड नाइट्रोजन इज़ 77.34 केल्विन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जिसकी कंडीशन में वो एज अ टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए टिनी मैग्नेट बनाते हैं। उस टिनी मैग्नेट को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 17 के अंदर पूछा है, द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिज्म डिसअपियर एंड द सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज नोन एज। कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल फेरो से पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है वो टेम्परेचर कहलाता है। क्यूरी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्रिटिकल या नन ऑफ दीस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर मटेरियल शार्प चेंज करता है और वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा है, द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर क्या है?
750 डिग्री सेल्सियस, 750 केल्विन, 570 डिग्री सेल्सियस, 570 केल्विन। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है क्यूरी टेम्परेचर का ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 19 के अंदर पूछा है ए मटेरियल विद हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी इज़ मोस्ट यूज़फुल टू मेक, कि ऐसा मटेरियल जिसकी रिटेंटिविटी हाई और कोर्सिविटी लार्ज हो तो वो मटेरियल किसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चोक, परमानेंट मैग्नेटिक, नन ऑफ दिस। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम्स के अंदर दिखाया है कि ऐसा मटेरियल जिसकी रिटेंटिविटी हाई हो और लार्ज कोर्सिविटी हो तो उस मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 20 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ गॉट मैक्सिमम रिटेंटिविटी, कि ऐसा मटेरियल जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है कॉपर है, जिंक है, सॉफ्ट आयरन है या स्टील है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज़ मोर देन द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन ईजिली मैग्नेटाइज और ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।